हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसएसएन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स सांख्यिकी के बारे में। उसके अंदर हमने मॉड के ऊपर एक क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ से 4 नंबर में क्वेश्चंस पूछा जाता है और मोड डेफिनेटली मोड वहाँ पर आने वाला है 4 नंबर में। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद अपन देखते हैं कल्पित माध्य एज्यूम मेथड। वो एज्यूम मेथड किस प्रकार से निकाला जाता है, ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में पूछा जा सकता है। पिछली बार 4 नंबर में पूछा गया था, हो सकता है इस बार 3 नंबर के अंदर पूछा जाए, हो सकता है या फिर 4 नंबर के अथवा में दे दे। तो यहाँ पर कल्पित माध्य पर निकालेंगे और कल्पित माध्य पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इसके अंदर। तो कल्पित माध्य एज्यूम मेथड किस प्रकार से निकालते हैं, उसकी जो विधि है, जो उसका मेथड है वो किस प्रकार है, यहाँ पर अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन देखते हैं क्वेश्चंस कि यहाँ पर इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वहाँ पर भी आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। या फिर किसी के क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन से ऐसा है जिसके अंदर मीन दे रखा है और उसके अंदर जैसे एफ़ की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो वहाँ पर अपन डायरेक्ट मेथड से अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को कल्पित माध्य से करना है, एज्यूम मेथड से। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरवल है वो इंटरवल इस प्रकार से दे रखा है और इधर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो 10 से 25 के इंटरवल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 2 है। और 25 से लेकर 40 के इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 3 है। ये फ्रीक्वेंसी है कि इनके इंटरवल में ऐसे कुछ नंबर्स है 25 से लेकर 40 तक जो वो 3 टाइम्स है, 3 बार आ रहे हैं। तो 40 से लेकर 55 तक 7 फ्रीक्वेंसी है और 55 से लेकर 70 6 फ्रीक्वेंसी है, 70 से 85 6 फ्रीक्वेंसी है और 85 से लेकर 100 यहाँ पर जो बारंबार था वो 6 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है जो बारंबार दे रखी है उनका अपन टोटल करते हैं और टोटल को अपन लिखते हैं इससे सिग्मा या समीशन इसको कहते हैं अपन, तो एफ आई। अब इनका टोटल अपन करते हैं तो कितना आता है, 2 5 12 12 6 18 और ये हो गया 30। तो यहाँ पर जो समीशन एफ आई जिसको अपन सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा एफ आई कितना मिला है, 30 मिला है। अब यहाँ पर अपने को जब भी ऐसा इंटरवल दे रखा होगा तो आपको वहाँ से एक एक्स आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्लास मार्क्स। ठीक है, तो अपन उसको निकालते हैं और ये निकलने वाला है किससे, इंटरवल से। इसका एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। जो एक्स आई निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं अपन लोअर लिमिट, निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, जिसको अपर लिमिट कहते हैं। एल से तो अपन 10 को दिखाएंगे और 25 को अपन किसे दिखाएंगे, यू एल से। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें तो अपने को जो वैल्यू मिलेगी उसके अंदर 2 से डिवाइड करना है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो 10 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताओ। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो 70.5। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो इनके अंदर इंटरवल आ रहा है, जो इनके अंदर जो इंटरवल है वो कितने का मिल रहा है, 15 का। यहाँ पर 15 का है, 15 का मतलब एच की जो वैल्यू है, जो इनके बीच में अंतर है वो क्या हो गया, 15 है। उसके बाद अपन इसको निकाले तो एक्स आई के अंदर 17.5 आ चुका है। उसी के बाद में 25 और इसको ऐड करेंगे तो इसके अंदर 15 ऐड कर लो। अब इसके अंदर 15 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 32.5। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, इसके अंदर 15 ऐड करेंगे तो 47.5। फिर इन दोनों को अपन ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 77.5। फिर इन दोनों को ऐड करके अब फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो वो कितना मिलेगा, 92.5। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन के अंदर अपने पास क्या आ चुका है, एक्स आई की वैल्यू के आने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक वैल्यू अपन एज्यूम करेंगे, एज्यूम करके अपन एक वैल्यू निकालेंगे इससे। ठीक है, तो अपन एज्यूम करते हैं मतलब कल्पना करते हैं कोई यहाँ पर एक माध्य, जो कल्पित माध्य अपन रखते हैं उसको।
अब सबसे पहले इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपको कल्पित माध्य जो एज्यूम करना है वो एज्यूम इनमें से आप कोई सा भी नंबर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर इसमें चूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो आपको चूज़ करना है नंबर वो मिडिल नंबर करना है, बीच वाला नंबर इसमें आपको चूज़ करना है, उससे आसानी रहेगी। तो अपन यहाँ से बीच में से कौन सा करें, तो यहाँ पर 62 कर सकते हैं, 47 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन एज्यूम कर लेते हैं 47। तो यहाँ पर 47 को अपन क्या रखेंगे ए। अब इससे अपन निकालेंगे डी आई, इससे क्या निकालेंगे डी आई, और डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स आई माइनस ए होता है। जो एज्यूम करेंगे उसको माइनस करेंगे इसमें से एक्स आई की वैल्यू में से, एक्स आई की वैल्यू में से अपन माइनस करते चलेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसमें पुट करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी डी आई। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो 17 सबसे पहले इधर सोल्व करें, तो 17.5 माइनस 47.5, 5 से 5 गया तो 0, 7 से 7 गया तो 0, और 1 में से ये जाएगा नहीं तो 4 में से ये गया तो कितना बचेगा 4 में से 3, तो 30 बच रहा है। ठीक है, एक मिनट रोक देती इसको। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 30। अब ये जो 30 आएगा वो किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू छोटी है, 17 छोटा है और ये बड़ा है, तो -30। अब यहाँ पर अपने को बार बार आपको वो वैल्यू घटानी नहीं है। क्यों नहीं घटानी, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल आ रहा है इनके अंदर जो अंतराल है वो अंतराल यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि अपन उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर इंटरवल है वो कितना है 15, एच की जो वैल्यू है वो कितनी है 15 है, तो यहाँ पर भी जो अंतराल आने वाला था वो भी कितना था 15, और यहाँ पर आने वाला है वो भी कितना है 15 रहेगा। तो इसके अंदर 15 अंतर देखें तो -15, इसके अंदर 15 देखेंगे तो 0, क्योंकि यहाँ पर 47.5 माइनस करेंगे तो 0। इसके बाद में अपन 62.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 30, और फिर कितना आएगा 45। अब इसके बाद में अपन देखते हैं तो जो वैल्यू है डी आई आने के बाद में आपको एक चीज़ और निकालनी है, जो अपने पास फॉर्मूला होता है। अब इधर अपन फॉर्मूला भी रखते हैं, क्योंकि जो कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद में अपन एज्यूम मेथड का जो फॉर्मूला है वो अपन एक्स बार से इसको डिनोट कर सकते हैं, और जो फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, सिग्मा भी अपन इसको कहते हैं। तो ये होता है कल्पित माध्य का फॉर्मूला। अब कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर एफ आई डी आई आता है, तो एफ आई तो अपने पास है लेकिन डी आई हमने निकाला है अभी, तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखना है। तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखना है। उसके बाद में अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60 माइनस में, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 की टेबल तो 30 और 270। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वैल्यू आ रही है। अब इन सबको अपन ऐड करें तो यहाँ पर 60 और ये कितना हो जाएगा 105 हो रहा है। 105 यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 75, और 75 के अंदर ये ऐड करते हैं तो 75 और 90, तो 5 और 9 165, फिर 270 इसके अंदर ऐड करते हैं तो 7 13 और 4, तो 435 इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 435 आ रही है। इसको अपन किससे लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई से। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आ रही है इन सबको टोटल करने पर, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है नंबर्स को टोटल करना, जितने भी नंबर्स हैं उनको टोटल करना। यहाँ पर का टोटल जो आ रहा है वो 30 है, यहाँ का टोटल आ रहा है 435 है। अब डायरेक्ट अपन उस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हमने एज्यूम क्या किया था, एज्यूम किया था 47.5, तो यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे 47.5 एक प्लस, फिर अपन एफ आई डी आई की वैल्यू रखेंगे समीशन में, तो 435 अपॉन में फिर कितना है 30, इधर कितना है 30, अपन डिवाइड करें तो 3 की टेबल से हो रहा है, 3 की टेबल से, तो 3 की टेबल से ये 10 टाइम्स आएगा, और 3 की टेबल से ये 1 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर 47.5 प्लस यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो 14.5, ऐड करेंगे तो 5 5 0 हासिल 1 4 7 11 1 12 2 हासिल 1 4 5 5 1 6 62। अब जो इसका जो मेन है, जो कल्पित माध्य अपने को निकाला है, जो कल्पित माध्य हमने निकाला है वो कितना आ रहा है 62, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।